हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका एक नई और धमाकेदार एपिसोड में सिर्फ इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट पर। मैं हूं लीसा, आपकी एनर्जी डोज, और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह लॉजिक के बादशाह टोनी, आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है लेकिन वायरल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जो हम सब की नींद उड़ा देती है। हेलो एवरीवन। लीजा, सीरियस होना ज़रूरी है क्योंकि डेटा के हिसाब से आजकल हर तीसरा इंसान स्ट्रेस में है। हम आज बात करेंगे फ्यूचर एंग्जाइटी के बारे में। ये वो डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आप अपने करियर, एज या लाइफ गोल्स को लेकर परेशान हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी लॉजिकल सोल्यूशन मिस ना करें। बिल्कुल सही कहा टोनी। आज सुबह ही मैंने अपना इनबॉक्स चेक किया और मुझे एक ईमेल मिला जो सच में दिल को छू गया। ये ईमेल एक सब्सक्राइबर का था। चलो उसका नाम राहुल रखते हैं ताकि प्राइवेसी बनी रहे। राहुल 30 साल का है और वो पिछले 8 साल से एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। उसने लिखा है कि वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है और वो अब कुछ बड़ा करना चाहता है। इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। 30 साल की उम्र और 8 साल का एक्सपीरियंस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। तो प्रॉब्लम क्या है? डेटा के हिसाब से तो ये एक्सपीरियंस वैल्यूएबल होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है टोनी कि राहुल अब कोडिंग सीखना चाहता है, वो प्रोग्रामर बनना चाहता है। लेकिन जब वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस में गया तो वहाँ सब बच्चे 22 या 23 साल के थे। राहुल को लग रहा है कि वो बहुत लेट हो चुका है। उसने लिखा है कि वो रात भर जागता है और सोचता है कि क्या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं फेल हो जाऊंगा। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि उसकी उम्मीद टूट रही है। लीजा, यहाँ इमोशन से ज्यादा फैक्ट्स को देखना जरूरी है। राहुल जो फील कर रहा है उसे क्लिनिकली फ्यूचर एंग्जाइटी कहते हैं। ये नॉर्मल नर्वसनेस नहीं है। नर्वस होना, एग्जाम्पल के लिए इंटरव्यू से पहले, वो टेम्पररी होता है। लेकिन फ्यूचर एंग्जाइटी एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ ड्रेड है, यानी एक गहरा डर जो आपके चेस्ट में भारी रहता है। राहुल का केस क्लासिक है। वो फैक्ट्स को नहीं, डर को देख रहा है। वो लॉजिकल थिंकिंग की जगह इमोशनल थिंकिंग यूज कर रहा है, जो कि डेंजरस है। ड्रेड, ये वर्ड ही कितना भारी लगता है। तो टोनी, हमारे व्यूअर्स के लिए ये क्लियर करो कि फ्यूचर के बारे में सोचना और फ्यूचर से डरना, इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि प्लानिंग करना तो अच्छी बात है ना। मैं तो हमेशा अपनी वेकेशंस प्लान करती हूँ। ग्रेट क्वेश्चन लीजा। यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। प्लानिंग एक प्रोडक्टिव प्रोसेस है। प्लानिंग का मतलब है आप सोचते हैं कि मुझे घर खरीदना है तो मैं आज पैसे सेव करूंगा। ये एक्शन ओरिएंटेड है। इससे आपको कंट्रोल फील होता है कि आप ड्राइवर सीट पर हैं। लेकिन फ्यूचर एंग्जाइटी सर्कुलर होती है। ये एक लूप है। आप सोचते हैं व्हाट इफ मैं फेल हो गया, व्हाट इफ इकोनॉमी डूब गई। इसमें कोई एक्शन नहीं होता, बस वरी होती है। प्लानिंग पूछती है व्हाट कैन आई डू, जबकि एंग्जाइटी पूछती है व्हाट इफ समथिंग बैड हैपेंस। वाओ टोनी, ये तो तुमने बिल्कुल सिंपल कर दिया। मतलब अगर मैं टेंशन ले रही हूँ पर कुछ कर नहीं रही तो वो एंग्जाइटी है, और अगर मैं स्टेप ले रही हूँ तो वो प्लानिंग है। व्यूअर्स, ये नोट कर लो, ये बहुत बड़ा लाइफ हैक है। टोनी, अब जरा इंग्लिश के वो फ्रेजेस बताओ जो हम यूज कर सकते हैं जब हम राहुल जैसा फील करते हैं। जरूर। इंग्लिश में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सीखना जरूरी है ताकि आपका दिमाग शांत हो सके। पहला फ्रेज है आई लाई अवेक एट नाइट थिंकिंग अबाउट। इसका मतलब है मैं रात भर जागकर किसी चीज के बारे में सोचता रहता हूँ। दूसरा फ्रेज है आई फील लाइक आई एम बिहाइंड। इसका मतलब है मुझे लगता है मैं पीछे रह गया हूँ दूसरों से। हाँ दोस्तों, ये फ्रेजेस बहुत कॉमन है। जैसे राहुल ने कहा आई लाई अवेक एट नाइट थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, या फिर आई फील लाइक आई एम बिहाइंड माई क्लासमेट्स। इन्हें याद कर लीजिए ताकि आप अपनी बात सही से कह सकें। और अगर आपको ये फ्रेजेस यूजफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में यूजफुल लिखें ताकि हमें पता चले। अब वापस आते हैं राहुल की प्रॉब्लम पर। उसका डर है कि वो 30 की उम्र में प्रोग्रामर नहीं बन सकता। ये एक लॉजिकल फैलेसी है। मैंने टेक इंडस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट डेटा चेक किया है। स्किल्स मैटर करते हैं, एज नहीं। मेरे पास कई एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने 40 या 50 की उम्र में करियर स्टार्ट किया। राहुल का डर बेसलेस है। बिल्कुल टोनी, इनफैक्ट मुझे वो स्टोरी याद आ रही है जो हम डिस्कस कर रहे थे और जो इंटरनेट पर बहुत वायरल भी हुई थी। कर्नल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत 65 की एज में की थी। वेरा वैंग ने अपनी पहली ड्रेस 40 की एज में डिज़ाइन की थी। अगर वो लोग सोचते कि हम लेट हैं तो आज हमें KFC नहीं मिलता। जस्ट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट फ्राइड चिकन। टोनी, क्या तुम बिना चिकन के रह सकते हो? लीजा, फ्राइड चिकन इंपॉर्टेंट है, पर पॉइंट यह है कि सोसाइटी ने हमारे दिमाग में एक फेक टाइमलाइन बना दी है। 22 में ग्रेजुएट हो जाओ, 25 में जॉब ले लो, 30 में शादी कर लो। ये टाइमलाइन अनरियलिस्टिक और साइंटिफिक नहीं है। मैंने खुद अपना करियर पाथ 26 की एज में ढूंढा था। उससे पहले मैं भी कंफ्यूज था। मार्केटिंग, सेल्स, सब ट्राई किया था। यहां तक कि मैं एक बुक स्टोर में भी काम कर चुका हूं। वेट टोनी, तुम
कंफ्यूज्ड? मैं मान ही नहीं सकती। तुम तो पैदा ही स्प्रेडशीट और कैलकुलेटर के साथ हुए होगे, तुम्हें कभी कंफ्यूजन हुआ? ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। मजाक मत उड़ाओ लीजा, मैं भी इंसान हूं और मेरे पास भी इमोशंस हैं, बस मैं उन्हें लॉजिक से कंट्रोल करता हूं। पॉइंट यह है कि राहुल को लगता है कि वो पीछे है क्योंकि वो अपने क्लासमेट से कंपेयर कर रहा है। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब आप दूसरों को देखते हैं कि उनके पास घर है, गाड़ी है, तो आपको लगता है आप फेल हो गए हैं। लेकिन हर किसी की जर्नी अलग होती है। किसी का चैप्टर 1 आपके चैप्टर 10 से कंपेयर नहीं हो सकता। सही बात है। हमारे व्यूअर्स में से कई लोग ये फील करते होंगे, सोसाइटी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि इंसान घुटन महसूस करता है। अच्छा टोनी, एक और डर है जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। राहुल की स्टोरी तो करियर चेंज की थी, पर मेरी फ्रेंड लिली की स्टोरी थोड़ी अलग है। लेट मी गेस, मार्केटिंग में है और 2024 चल रहा है। क्या ये एआई और टेक्नोलॉजी का डर है? एग्जैक्टली टोनी, तो माइंड रीडर कब से बन गए? लिली ने मुझे कॉल किया और वो रो रही थी। उसने कहा, लीसा, मुझे लगता है एआई मेरी जॉब खा जाएगा। उसकी कंपनी ने कुछ लोगों को निकाल दिया क्योंकि अब सॉफ्टवेयर वो काम कर रहा है जो पहले राइटर्स करते थे। लिली को लगता है कि उसका 10 साल का एक्सपीरियंस अब बेकार है। वो सोचती है, व्हाट इफ आई एम नेक्स्ट? ये डर बहुत रियल है टोनी। ये एक वैलिड कंसर्न है, लेकिन डर इसका सल्यूशन नहीं है। लिली का रिएक्शन पैरालिसिस वाला है। वो डर के मारे फ्रीज हो गई है, जबकि लॉजिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए एडेप्टेशन। एआई एग्जिस्ट करता है और हम उसे रोक नहीं सकते। हिस्ट्री गवाह है, जब भी नई टेक्नोलॉजी आई है, जॉब्स खत्म नहीं हुई, बस चेंज हुई हैं। तो सल्यूशन ये है कि हम एआई के साथ काम करना सीखें, ना कि उससे लड़ें। मैंने भी उसे यही समझाया। मैंने कहा, लिली, टर्न योर फियर इनटू योर टूल। और पता है क्या हुआ? उसने मेरी बात मानी और ऑनलाइन एआई कोर्सेज ज्वाइन किए। अब वो अपनी टीम में एआई एक्सपर्ट बन गई है। जो चीज़ उसे डरा रही थी, अब वही उसकी ताकत बन गई है और उसकी सैलरी भी बढ़ गई है। एक्सेलेंट आउटकम। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है फ्यूचर एंग्जाइटी को एक्शन में बदलने का। लिली ने व्हाट इफ से शिफ्ट करके व्हाट कैन आई डू पर फोकस किया। यही अप्रोच इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट का कोर है। अब व्यूअर्स के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस नोट करते हैं जो अनसर्टेनिटी के लिए यूज होते हैं। फ्रेज नंबर 3 है द फ्यूचर इज अनसर्टन, यानी भविष्य अनिश्चित है। फ्रेज नंबर 4 है आई फील प्रेशर्ड टू। इसका मतलब है मुझे दबाव महसूस हो रहा है कुछ करने का, जैसे आई फील प्रेशर टू गेट मैरिड बाय 30। ये पैसिव वॉइस का अच्छा यूज है। यस दोस्तों, ये फ्रेजेस लिख लीजिए। द फ्यूचर इज अनसर्टन बट दैट इज ओके, और आई फील प्रेशर्ड टू इम्प्रेस सोसाइटी। जब आप ये फ्रेजेस यूज करते हैं तो आप अपनी सिचुएशन को बेटर एक्सप्लेन कर पाते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपको किस बात का प्रेशर फील होता है। हम कमेंट्स पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। एंग्जाइटी को मैनेज कैसे करें? मेरे पास 6 लॉजिकल स्टेप्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट्स रेकमेंड करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, कंट्रोल व्हाट यू कैन। इकोनॉमी या दूसरों की राय आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आपकी मेहनत आपके कंट्रोल में है। लिस्ट बनाओ कि क्या कंट्रोल में है और क्या नहीं। स्टेप 2, ब्रेक द फ्यूचर इनटू स्मॉलर पीसेस। अगले 10 साल का मत सोचो, सिर्फ अगले 1 हफ्ते का सोचो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ओवरवेलमिंग हो सकती है। ये मुझे पसंद आया। छोटे स्टेप्स लेना आसान लगता है। स्टेप 3 मैं बताती हूँ टोनी। चैलेंज योर व्हाट इफ थॉट्स। जब दिमाग बोले व्हाट इफ आई फेल, तो खुद से पूछो व्हाट इफ आई सक्सीड। हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचना, पॉजिटिव भी तो हो सकता है ना। करेक्ट, प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ बराबर है। स्टेप 4 है लिमिट सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पर सब अपनी बेस्ट लाइफ दिखाते हैं, फेलियर्स कोई नहीं दिखाता। उन्हें देखकर खुद को जज करना इलॉजिकल है। वो हाईलाइट रील है, रियल लाइफ नहीं। स्टेप 5, टॉक टू समवन। अपने डर को अंदर मत रखो। बात करने से कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन है। और स्टेप 6 है फीलिंग्स आर नॉट फैक्ट्स। बस क्योंकि आपको लग रहा है कि आप पीछे रह गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में पीछे रह गए हैं। कभी कभी हमारा दिमाग हमें झूठ बोलता है और हम उसे सच मान लेते हैं। इमोशंस को फैक्ट्स मत समझो। बिल्कुल। और एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। फ्यूचर एंग्जाइटी हमें आज से दूर ले जाती है। हम कल की चिंता में आज को खो देते हैं। माइंडफुलनेस का यूज करें। 3 गहरी सांसें लें और खुद से पूछें, क्या मैं अभी सेफ हूं? यूजुअली जवाब हाँ होता है। लॉजिक ये कहता है कि आज एक्शन लेने से ही कल बेहतर होगा, चिंता करने से नहीं। वाह टोनी, आज तो तुमने कमाल कर दिया। लॉजिक के साथ थोड़ी फिलॉसफी भी। दोस्तों याद रखो, सक्सेस की डेफिनेशन आपकी अपनी होनी चाहिए। किसी के लिए सक्सेस पैसा है, किसी के लिए फ्रीडम और किसी के लिए शांति। आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी रेस सिर्फ खुद से है। सही कहा लीजा।
और ये सेम लॉजिक इंग्लिश लर्निंग पर भी अप्लाई होता है। बहुत से स्टूडेंट्स डरते हैं कि व्हाट इफ आई मेक अ मिस्टेक या मेरी ग्रामर परफेक्ट नहीं है। ये भी एक तरह की फ्यूचर एंग्जाइटी है। याद रखिए, कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी बात समझाना, परफेक्शन नहीं। अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? एरर एनालिसिस ही लर्निंग का बेस है। हमेशा याद रखो, फ्लुएंसी इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। कोई फिनिश लाइन नहीं है। नेटिव स्पीकर्स भी गलतियां करते हैं, तो डरना बंद करो और बोलना शुरू करो। अगर लोग आपकी बात समझ रहे हैं तो आप जीत गए। आपका गोल कनेक्शन होना चाहिए, परफेक्शन नहीं। जाते जाते एक क्विक वोकैबुलरी रिकैप करते हैं ताकि आप आज के वर्ड्स ना भूलें। रिवीजन मेमोरी रिटेंशन के लिए क्रिटिकल है। 1. एंग्शियस यानी चिंतित या घबराया हुआ। 2. अनसर्टेन यानी जो पक्का ना हो। 3. टाइमलाइन, एक शेड्यूल की कब क्या होना चाहिए। 4. प्रेशर यानी दबाव या स्ट्रेस। 5. एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद जो लोग आपसे रखते हैं। 6. माइलस्टोन यानी जिंदगी का कोई बड़ा पड़ाव या अचीवमेंट।